जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लखनऊ जिले का जिलाध्यक्ष माननीय श्री राम लोखन कोटार जी को हम लोग सर्वसम्मति से मनोनीत करते हैं और उन्हें हम चाहते हैं कि हम सभी लोग माला पहना करके बीच में आपका स्वागत करें। उनके लिए जोरदार। अब दूसरा उसी में ऐसे आइए एक बार हम डाल महिला मोर्चा की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली हमारी बहन श्रीमती प्रीति कमल जी आप आए और अपने विचार रखें। नमस्कार, मैं अपना परिचय पहले दे चुकी हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ बड़े भाई नागेश्वर नाथ जी को जिन्होंने कार्यालय यहाँ पे खोला है और हमारे जिलाध्यक्ष भी बनाए हैं नए। और जैसा कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संपत राजपूत जी ने बताया है कि समय नहीं बचा है तो उस हिसाब से सही है। 2027 आने में ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ज़्यादा सिर्फ 6 महीने या 8 महीने का अंतर होगा। जब तक हम लोग अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा देंगे चुनाव प्रसार करने में, लड़ाई लड़ने के लिए, तब तक हम लोग जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही होगा कि आप हम लोग को तन मन धन से पूर्ण सहयोग देना चाहिए, पूर्ण समर्पण करना चाहिए और इसके साथ में अपनी वाणी को विराम दीजिए। मिलता था, हम लोग आपस में खुश थे, हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमको असुर कहा गया। ये बहुत ही दुखद बात है। आइए हम सब लोग मिल करके बिना जातिवाद भेदभाव के हम लोग इंडियन इंक्लूसिव पार्टी से जुड़ते हैं और पुनः आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभार धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। एक बार जोरदार आप लोग खड़े इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इंजीनियर आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। इंजीनियर आईपी गुप्ता जिंदाबाद। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आई है, नई रोशनी आई है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आई है, नई रोशनी आई है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आई है, नई रोशनी आई है। देश का नेता कैसा हो, आईपी गुप्ता कैसा हो, यूपी की मजबूरी है, आईपी गुप्ता चाहिए। यूपी की मजबूरी है, आईपी गुप्ता चाहिए। यूपी की मजबूरी है, आईपी गुप्ता चाहिए। अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक में उपस्थित महिला मोर्चा की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बहन संपत राजपूत जी यहाँ उपस्थित हैं और उनके लिए जोरदार तालियां। उन्होंने कार्यालय खुलाने में आप अपने संक्षिप्त विचार रखें। बहन संपत राजपूत। साथियों, अपना परिचय मैं पहले ही दे चुकी हूँ, लेकिन पार्टी को जैसे ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम लोगों को संगठन की भी ज़रूरत है और संपर्क की भी ज़रूरत है। हम लोगों के पास समय नहीं बचा है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मेहनत कर सकते हैं उतना करें और तन मन धन से सब हर तरह से मेहनत हम लोगों को करनी है, क्योंकि हम लोगों के पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। जैसा कि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग पार्टी को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे और विधानसभा में जाकर के दिखाएंगे। तो यही हम लोगों को मेहनत करना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। एकजुट हो करके हम लोग पार्टी को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करें और इसी के साथ अपने पार्टी को विराम देती हूँ। और जुझारू जिनका अपना एक अनुभव रहा है, डॉक्टर साहब से मैं चाहता हूँ माने यशवंत कबीर साहब आसिफ बच्चन के रूप में, क्योंकि आप बहुत ही अनुभव है, पार्टी कैसे बढ़ेगी संक्षिप्त अपने विचार दे। चूंकि आप धारा प्रवाह इतना पढ़े लिखे हैं, बोले तो 2-3 दिन तक बोल सकते हैं। बोल ही तो नहीं पाता, यही तो मेरी कमी है। मैं
नया कार्यालय खुला ना मैं सभी सहपाठी और सभी जो है पहले तो सभी को आशीर्वाद है मेरा। ये है कि पहली बात तो ये है कि सबसे ज़रूरी है कि एकता, जब एकता रहेगी संगठन में तो निश्चित जो है आगे बढ़ेंगे, इसलिए एकता मेन है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद आईपी गुप्ता जिंदाबाद 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 आईपी गुप्ता इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आई है, नई रोशनी आई है। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, कारी भाई अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, शिवराव फूले अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, उधम सिंह जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, पूरन कोरी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, राज अशोक अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, उधम सिंह जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, बोलिए राजा अंजन अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, राजीराव मालूसरे अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, अवंती भाई लोधी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, राजमा शेख जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो करुणा हो, कबीर की करुणा हो, करुणा हो करुणा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस लखनऊ की ऐतिहासिक स्थली पर एम के अपार्टमेंट में प्रदेश के कार्यालय पर उपस्थित हमारे इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के सम्मानित पदाधिकारियों के समक्ष आज ये मीटिंग हुई है। बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ये, और बहुत सारे लोग हमारे आए, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि आए, पदाधिकारी हमारे आए। मैं सभी को धन्यवाद देते हुए मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में परम आदरणीय माननीय श्री राम लखन कोरी साहब अपने विचार रखे हैं, इसलिए जोरदार तालियां। साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय छोटे भाई नागेश्वर कोरी जी, जिनके अथक प्रयास से आज प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ। और प्रदेश कार्यालय उद्घाटन के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि स्टेशन से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर एमके अपार्टमेंट जो कार्यालय है फर्स्ट फ्लोर पे, और बस स्टॉप यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर, और एयरपोर्ट लगभग 8 किलोमीटर, और मेट्रो भी लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ कार्यालय से हमारा जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा है, जहाँ पर समस्त कार्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, वो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ये कहते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि आपका प्रदेश अध्यक्ष का प्रयास अत्यंत सराहनीय रहा, जो एक ऐसी कार्यालय का उद्घाटन किया और जोड़ा। मैं इस बात के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम को मैं भूरी प्रशंसा करता हूं। और सबसे बड़ी जो बात है कि जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने भी प्रदेश के इकाई के लोग हैं, वो अपने लेटर पैड पे प्रदेश का पता अपने लेटर पैड पे डालने का काम करेंगे। शासन प्रशासन जिले में एसपी डीएम जहाँ पर अपना पत्र देंगे तो उसमें अपना प्रदेश कार्यालय को अंकित कर सकते हैं, और वो आपके पत्र व्यवहार जो शासन प्रशासन करेगा वो प्रदेश कार्यालय में स्वतः आके मिलेगा। और मैं एक बार पुनः श्री नागेश्वर नाथ जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ। थैंक यू। मित्रों, आज यहाँ भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एमके अपार्टमेंट में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित परम आदरणीय श्री राम लखन कोरी साहब और
यहाँ पे उपस्थित हमारी बहन श्रीमती प्रीति कमल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दूसरी बहन श्रीमती संपत राजपूत जी जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे क्या नाम था, श्रीमती सोनिया धीमान जी जो ग्राम प्रधान हैं, और हमारे बीच में परम आदरणीय श्रद्धेय आप सबके अग्रज माननीय डॉक्टर यशवंत कुमार कबीर साहब, आप 14 नौकरी छोड़ने के बाद में 14वीं नौकरी डॉक्टर साहब जो केंद्रीय स्तर पे आपने सेवा दिया सरकार के, और हमारी दाहिनी तरफ परम आदरणीय श्री राम लखन कोटार जी जो आप हमीरपुर से होते हुए लखनऊ में और चेन्नई कई प्रदेशों में आपने सेवा दिया, RBI में आप हम लोगों के बीच में हैं। हमारे बीच में परम आदरणीय श्री मेवालाल कोरी साहब जो इनके पिताजी चौधरी रहे हैं और नरेंदी लखनऊ के निवासी हैं। हमारे बीच में परम आदरणीय श्री लवकुश कोरी जीमान साहब जो हमारे जिला के बाराबंकी के अध्यक्ष हैं, और हमारे सूरज कोरी जी जो हमारे बाराबंकी के जिला अध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, और हमारे छोटे भाई श्री अवधेश कुमार जी जो आप एक नेटवर्कर हैं, FPW कह सकते हैं, मंडी पर वर्कर कह सकते हैं आप, और हमारे सामने उपस्थित सम्मानित भाइयों माताओं बहनों, आज यहाँ हम लोग प्रथम बार पार्टी कार्यालय पर मीटिंग के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इस समय हम चाहते हैं इस अवसर पर कि हमारे श्री अवधेश कुमार जी माननीय श्री राम लखन कोरी साहब को माला पहना करके स्वागत करें। श्री अवधेश जी माला पहना। प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते हुए जिला अध्यक्ष बाराबंकी। अब हम चाहेंगे कि हमारी सोनिया धीमान जी ग्राम प्रधान जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग को माला पहना करके स्वागत करें। ग्राम प्रधान जी प्रदेश अध्यक्ष जी को माला पहना करें। और उससे बहन जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जी को भी माला पहना के स्वागत करें। हमारे बीच में परम आदरणीय हमारे बीच में परम आदरणीय श्री डॉक्टर साहब जो हमारे हैं, आपने विधिवत रूप से हम लोगों को उपस्थित लोगों को अपनी बातें बताया। ये बड़ी गर्व की बात है, आपको सुन के जान के बड़ा ही गर्व हमें महसूस हुआ। हम चाहते हैं कि सर्वप्रथम हमारे परम आदरणीय श्री माननीय मेवालाल कोरी साहब आप माला माननीय डॉक्टर यशवंत कबीर साहब को माला पहना करके स्वागत करें। और हम चाहते हैं कि हमारे माननीय सूरज कोरी जी आप आए, माननीय राम लखन कोटार साहब को माला पहना के स्वागत करें। और मैं चाहता हूं कि भाई बहन सोनिया धीमान जी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जी को माला पहना करके स्वागत करें। श्री संपत राजपूत जी को।
चाहता हूं कि हमारे श्रद्धेय परम आदरणीय श्री अवधेश जी हमारी बहन सोनी धीमान जी को फूल दे करके पुष्पगुच्छ दे करके सम्मान करें। अर्पित करने दे दें। क्या बात। सम्मानित मित्रों, बहुत ही खुशी का दिन है आज कि हम यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। टुकड़े टुकड़े छोटा बनाना बनाओ। उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई माननीय मेवालाल कोरी साहब 2 शब्द बोले। धन्यवाद। के लिए जोरदार तालियां। सम्मानित साथियों, हमारे इस कमेटी के समस्त पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है, जो हमारे महापुरुष बैठे हुए जो संकल्प लिए बैठे हैं उन पर विशेष कर ध्यान दें। बस यही मेरा कहना है। हमारे बाराबंकी के जिलाध्यक्ष माननीय लवकुश कुमार धीमान जी 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए जोरदार तालियां। आज जो प्रदेश में कार्यालय खुला है, प्रदेश कार्यालय एमके अपार्टमेंट के पास, और ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत योगदान रहा है इस कार्यालय खुलाने में। आज हम लोग कार्यालय में आए हुए हैं। कार्यालय का उद्घाटन, मान लीजिए कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, उसमें जिला अध्यक्ष जी का नियुक्त किया गया है और पदाधिकारी भी सब आए हुए हैं। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में आज जो पहले तो प्रशासनिक पदों पर बैंकों में आप बहुत ही दायित्व दे चुके हैं, सामाजिक कई संगठनों में आप काम कर चुके हैं। आज उनको इस लखनऊ के बड़े प्रदेश, देश की राजधानी में का जिले का अध्यक्ष बनाया गया है और उनको हम लोग बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं। बहुत ही होनहार हैं। के लिए जोरदार तालियां। मैं उनसे ये निवेदन करता हूं कि आप अपने विचार हम लोगों को दें कि आप लखनऊ को कैसे सजाएंगे, क्योंकि आपको पूरा देश देख रहा है और हमारी आप नाक हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। IIP जिंदाबाद रामलखन कोठार IIP गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। रामलखन कोठार इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। रामलखन कोठार IIP जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित मेरे सभी बंधुओं, इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामलखन कोरी साहब, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नागेश्वर नाथ कोरी साहब, विभिन्न जनपदों से आए हुए इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के जनपद अध्यक्ष, हमारे साथ बैठे हुए तमाम गणमान्य लोग जो समाज के तमाम हिस्सों को, तमाम क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे बीच में देवी तुल्य हमारी बहनें बैठी हैं। प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रीति कमल जी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती संपत राजपूत जी, मैडम सोनिया जी, आप सबका उत्साह देख करके हमें ये लग रहा है कि अब हम उस स्थिति में आ गए हैं कि हम इस देश को, इस प्रदेश को और पूरे व्यापक समाज को हम कोई दिशा देने में कामयाब होंगे और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये हमारा, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जो भारत के संविधान का सम्मान करता है, भारत की कानून व्यवस्था में विश्वास रखता है, भारतीय तंत्र से जुड़ा रहता है, उसके लिए ये परम आवश्यक है कि वो अपना नज़रिया व्यापक रखे
समाज में एकता का संदेश दें, समाज के विभिन्न वर्गों को लेकर के अपने साथ चलने का सामर्थ्य और संकल्प रखें। इसलिए आज आप लोगों ने जो ये महती दायित्व मेरी तरफ दिया है, मैं कोशिश करूँगा कि इस दायित्व के योग्य अपने आप को साबित कर पाऊँ। क्योंकि तमाम जिंदगी में प्रशासनिक अनुभव, सरकारी कार्यालयों का अनुभव हो सकता है, रहा है, लेकिन जो सामाजिक अनुभव है उसमें मैं खरा उतर पाऊँ, इसलिए आपका सहयोग, आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद कदम कदम पे मुझे मिलता रहे, ये मैं आशा करता हूँ। आपके सहयोग से मैं इस जनपद को कुछ संवार पाऊँ, यहाँ के समाज की, यहाँ के तंत्र में जो भी है अपनी भूमिका निभा पाऊँ, इसके लिए जो भी सहयोग अपने आप को साबित करने की कोशिश करूँगा। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय IP गुप्ता साहब, जिन्होंने जो रोशनी बिहार से पूरे देश में फैलाई है, उत्तर प्रदेश में उनका ये कदम जो आया है, इसके लिए हम जो है कोशिश हमारी पूरी टीम रहेगी, हमारे प्रदेश की टीम रहेगी, हमारे विभिन्न जनपदों की टीम रहेगी और हमारा हर कार्यकर्ता जो है इसके लिए अपना प्राणपण लगा देगा, ये हमारा विश्वास है। हम भी चाहते हैं कि हमारी ये पार्टी हर उस जन जन तक पहुँचे जिसे ये लगता है कि उसका हक इस समाज में, इस देश में, इस तंत्र में कहीं न कहीं चुराया हुआ है, छिपाया हुआ है या उसे हक नहीं मिला है। हमें उसकी लड़ाई लड़नी है, हमें उसका ध्यान देना है और उसके चेहरे पर, समाज के सबसे आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, व्यापारी हो, छात्र हो या मजदूर हो, किसान हो, हमें उनके दर्द देखने हैं, हम उनके दर्दों को अपनी तरफ जो है से कोशिश करनी है कि हम एक संगठित पार्टी के रूप में उनके दर्दों को, उनकी समस्याओं का निराकरण कर पाएँ। ये मेरी आप सबसे विनती भी है, आग्रह भी है, निवेदन भी है और इल्तिजा भी है। आज यहाँ MK अपार्टमेंट लखनऊ की राजधानी में चारबाग के निकट में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का कार्यालय आप देख रहे हैं। यहाँ पे आज लखनऊ मंडल और अयोध्या मंडल के सम्मानित पदाधिकारियों को की मीटिंग यहाँ पे आज बुलाई गई है। बड़े लंबे समय तक मीटिंग चल रही है, 11 बजे से अभी तक चल रही है और यहाँ पर विभिन्न बुद्धिजीवी हमारे पार्टी के नेताओं ने अपने अपने विचार रखा, कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। उन सभी से अपने आप को सम्मत करते हुए, सभी के विचार को जोड़ते हुए आज यहाँ हमारे इस बैठक में उपस्थित माननीय श्री राम लखन कोरी साहब और हमारे इस बैठक में बहन श्रीमती प्रीति कमल जी जो प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, इस बैठक में सबसे वरिष्ठ परम आदरणीय डॉक्टर यशवंत कबीर साहब, हमारे परम आदरणीय बहन संपत राजपूत जी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नवमनोनीत लखनऊ के जिलाध्यक्ष परम आदरणीय राम लखन कोठार साहब, उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे टीम में बाराबंकी जनपद के बहुत ही संघर्षशील जिले के अध्यक्ष पल्लवकुश धीमान साहब, हमारे बाराबंकी के जिला उपाध्यक्ष श्री सूरज कोरी साहब, हमारे लखनऊ के ही जिले के उपाध्यक्ष माननीय मेवालाल कोरी साहब, हमारी बाराबंकी की बहुत ही संघर्षशील चर्चित प्रधान सोनिया प्रधान जी और यहाँ पर उपस्थित अवधेश कुमार जी, वेद जी और सम्मानित गुरु जी हमारे परम आदरणीय, उपस्थित हमारे सामने सम्मानित भाइयों को मैं सादर नमो बुद्धाय, जय भीम सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि
इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का कार्यालय यहाँ महानगर में 4 बार रेलवे स्टेशन के सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खुल गया है। यह कार्यालय अब यहाँ से हम पूरे प्रदेश को देखेंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश ऐसा है जो भारतवर्ष में सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ से बैठ करके हम लोग पार्टी संगठन को बढ़ाने की योजना बनाएंगे। मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश से सम्मानित वासियों को निवेदन करता हूँ कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी से आप जुड़ें। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी एक पार्टी ही नहीं, राजनीतिक दल ही नहीं, एक जन आंदोलन है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी न्याय के लिए, अन्याय के विरोध में संघर्षरत है। हजारों हजार लाखों शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके लिए हमें लड़ना है, संघर्ष करना है। उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। हमारे कुशल अकुशल श्रमिक जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उन्हें रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। हमारे सरकारी दफ्तरों में जो बाबू और अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनके ऊपर अनर्गल दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें अभय होना चाहिए, भयमुक्त होना चाहिए। हमारे जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, शिक्षा इतनी महंगीकरण हो गया है कि कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक 3rd ग्रेड का जो कर्मचारी है वो भी नीट जैसी उच्च शिक्षा अपने बच्चों को ग्रहण नहीं करा सकता है। आज पूरे प्रदेश में जो मेधावी पढ़ रहे हैं वे तैयारी एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ माता पिता का चेहरा देखते हैं, और तीसरी तरफ ये भय लगा रहता है कि पेपर तो हम दे रहे हैं लेकिन ये लीक होगा, निरस्त होगा और मैं उसमें आऊँगा कि नहीं आऊँगा। ये बहुत ही चिंताजनक चीज़ें हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरह से जुल्म, जाति उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत ही कड़ा रुख इख्तियार किया जा रहा है। जिस भाषा में जो अभियुक्त और आरोपी आरोप कर रहा है, जुल्म कर रहा है, उसको सजा दी जा रही है। लेकिन जाने क्या नशा सवार है लोगों को, जैसा कि कानून का डर ही नहीं है। मैं तो आज इस मंच से यहाँ से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से तमाम विषय पढ़ाई जाती है, उस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय संविधान है और कानूनी किताबें हैं, जो IPC है, जो आज हमारी उत्तर प्रदेश की धाराएं हैं, इसके बारे में कितना जुर्म है ये बताना चाहिए, जिससे हमारे जो युवा हैं, हमारे देश और समाज के लोग जो जुर्म करते जा रहे हैं वो जानकार हों। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जुर्म नहीं करता है। एक डॉक्टर जिसको जो बचाता ही रहता है लोगों की जान, वो कभी मार नहीं सकता है। इसलिए ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है और कंगाली बढ़ी है। लोगों की ज़मीनें भी तमाम जा रही हैं, उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। इन सभी के लिए हमारे इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राज्य अध्यक्ष माननीय इंजीनियर IP गुप्ता जी, जो बिहार जमुई के एक पान बुनकर समाज कोरी कुल ललना है और वे आज सहरसा से विधायक हैं। उन्होंने 13 अप्रैल 2025 को इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का ऐलान पटना के गांधी मैदान 13 लाख अनुयायियों के साथ किया था और उन्होंने जो कहा वो किया। उन्होंने कहा कि पटना का मैदान भरूंगा, करो या मरो, पटना का मैदान भरो। उन्होंने कर दिखाया। आपको जोरदार तालियां बनाना चाहिए। हमारे नेता ऐसे हैं जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वो कहते हैं। उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल को मैं पटना का मैदान छोटा कर दूंगा, गांधी का मैदान। किया कि नहीं किया? उन्होंने कहा कि मैं बाल आरक्षण आंदोलन में जो भी करना पड़ेगा, उन्होंने सब कुछ अपना न्यौछावर किया। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार के अंदर में मैं महागठबंधन में शामिल होऊंगा और विधानसभा में जाऊंगा। सहरसा से विधायक हुए कि नहीं हुए? उन्होंने जो कहा वो किया। उनको तमाम ऑफर आए कि आप जो सत्ता दल है भारतीय जनता पार्टी का, आप आ जाओ, मंत्री पद ले लो। लेकिन उन्होंने सीधे 2 टूक कहा, मैं यहाँ से बिहार के 80 लाख तांती पान सतवा समाज के सम्मानित भाइयों को आगाह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारे नेता ऐसे हैं जो एक लाल बत्ती और कैबिनेट मंत्री पद छोड़ दिए। उन्होंने कहा मुझे अगर कुछ देना है तो मेरा पान आरक्षण वापस कर दो
और तब मैं आपके साथ आ सकता हूँ, मुझे कोई पद ना दो। उन्होंने वो कहा और ये कहा और ये किया। जवान बुनकर समाज के लोगों के हक हिस्सा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। पहले तो ये लड़ाई बिहार की ही थी, अब तो यूपी आ गई। हम लोग यूपी गए, उन्होंने वहाँ वादा किया, वहाँ हम लोगों ने प्रोत्साहित किया और आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का संगठन है। आज इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को समाज, उपेक्षित वंचित समाज, कोली जो समाज है और जो यहाँ पे गोल भील अन्य समाज, बुद्धिजीवी समाज है, वो आशा भरी नजरों से देख रहा है। वो कहते हैं कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आई है और नई रोशनी लाई है, ये जुबान पे है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं और हम लोग भी जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोगों ने कहा कि यहाँ कार्यालय खोलेंगे, कार्यालय खोले। 4 जून 2025 को नेताजी से दिल्ली के प्रेस क्लब में मेरी मीटिंग होती है। हम लोग 7 अगस्त 2025 को लखनऊ के प्रेस क्लब में मीटिंग करते हैं। हम लोग बिहार के चुनाव में हिस्सा लेते हैं और हम लोग 28 दिसंबर को हम लोग प्रदेश की राजधानी में एक बड़ा कार्यक्रम स्वागत समारोह करते हैं। और हम लोगों ने 1 फरवरी 2026 को झांसी में वीरांगना झलकारी बाई वंशजों को सम्मान देने का काम किया। हम लोगों ने 4 अप्रैल 1858 वीरांगना झलकारी बाई शहीद पूरन सिंह कोरी को सम्मान देने के लिए एक सम्मान सभा बहुत हजारों हजार की संख्या में झांसी की जन्मस्थली वीरांगना झलकारी बाई की जन्मस्थली भोजरा में उनको सम्मान देने का काम किया। हम लोगों ने बिहार में 12 अप्रैल 2025 पान स्वाभिमान दिवस पर पटना के बापू सभागार में अयोध्या सहित उत्तर प्रदेश से हजारों लोग वहां गए और वहां हौसला अफजाई किया। और वहां पर हमें गर्व है अपने नेता इंजीनियर I.P. गुप्ता पर। उन्होंने भारत में पहली बार किसी राजनीतिक मान्यता प्राप्त दल ने वीरांगना झलकारी बाई वंशजों को अपने निजी खर्चे पर झांसी से बिहार बुलाया और उनको सम्मान देने का काम किया। ये बहुत ही गर्व की बात है। जब आप अपने बेटे का नाम राजकुमार रखेंगे तो और अन्य लोग भी धीरे धीरे कहेंगे। आपका राजनीतिक दल बन गया है, जो किसी दलों में हैं उनको भी सम्मान मिलेगा, जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी सम्मान मिलेगा, जो अन्य दलों में हैं उनको टिकट नहीं मिल रहा, उनको टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ आज लखनऊ से कहना चाहता हूँ, जो हमारे कोरी समाज के लोग विभिन्न दलों में हैं वे अपनी आँख को खोलें। जिस तरह से अन्य समाज जब सपा की सरकार आती है तो लाभ लेने के लिए वहाँ लोग चले जाते हैं, लेकिन वो आज उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में एक परिवार जो 18 बत्ती पाया था आज वो बीएसपी में नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहे हैं। आज यही भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले कांग्रेस में नजर आते थे। राजनीति को हमें समझना पड़ेगा। हमारा ये समाज जो भोला भाला है, राजनीतिक सत्ता ऐसे नहीं मिलेगी, शांति से सत्ता नहीं मिलेगी, सत्ता क्रांति से मिलेगी। और मैं अपने समाज को कहना चाहता हूँ इस लखनऊ के राजधानी के कार्यालय से कि आप लोग सत्ता के लिए संघर्ष करिए। बाबा साहब ने कहा था जिस दिन हमारे समाज का बच्चा राजनीति सीख जाएगा उस दिन हमारे देश का संपूर्ण विकास हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा था राजनीतिक मास्टर की वो है जिससे विकास के सारे ताले खुलते हैं। बाबा साहब ने कहा था अगर तुम शेर बनकर जियोगे तो तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। उन्होंने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप डरो नहीं और चाटकारी बंद करो। आपका इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिसका हिंदी में भारतीय समावेशी सभी जात धर्म का
जिसकी जितनी संख्या भारी आबादी के अनुपात में उसको हिस्सेदारी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी देने जा रही है। हम कथनी और करनी में विश्वास रखने वाले लोग हैं। मैं नागेश्वर नाथ कोरी, मैं आप सभी का, उत्तर प्रदेश वासियों का और यहाँ उपस्थित सम्मानित पदाधिकारियों का, अपने राज्य अध्यक्ष जी का, जिनकी बदौलत मैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आप सभी का मैं हृदय से आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, जिस तरह से आज यहाँ लखनऊ मंडल, अयोध्या मंडल के सम्मानित पदाधिकारियों ने भाग लेकर के हौसला अफजाई किया, संगठन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, इस तरह से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी अपने अपने मंडलों में जुट जाए। चूँकि कुछ लोग 27 की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ नवंबर और दिसंबर में 26 में ही चुनाव होने की तैयारी चल रही है। तो आप 27 की तैयारी करते रहेंगे और 26 में चुनाव हो जाएगा। इसलिए आप 26 की तैयारी करिए, नवंबर दिसंबर की तैयारी करिए, 27 की मत करिए। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिस तरह से बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बन करके और वहां पे 3 सीट लेकर के विधानसभा पहुंची है, 1 सीट मात्र हम लोग 15,000 वोट से हारे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा बनेगा और यहाँ हमारे 15-20 विधायक जाएंगे। और मैं ये भी वादा करता हूँ कि अगर बिहार के लोगों ने इंजीनियर आई.पी. गुप्ता जी को विधायक बनाया है तो हम उतने विधायक लाएंगे कि हम उन्हें यहाँ से राज्यसभा भेजने का काम करेंगे, और शासन सत्ता में हम भागीदार होंगे। हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के मूल भारतीय हैं, हम इस देश के राजा रहे हैं। बाहर से आने वाले लोगों ने उस शिकारी के रूप में आए, हमको भिखारी बनाए। हम इस देश में हम देवता रहे हैं, हमको दानव कहा गया। हम इस देश के मूल रक्षक हैं, हमको राक्षस कहा गया। हम इस देश के शुद्ध हैं,